नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से एचकेआरएन के तहत जो कर्मचारी लगे हैं ग्रुप सी के, उनके एडजस्टमेंट के बारे में एक नया लेटर नोटिस जारी किया गया है। कल की डेट में ही ये नोटिस जारी हुआ है 3 अप्रैल 2025 को। क्या इसमें जानकारी है किन को रिलीव किया जाएगा, किन को नहीं रिलीव किया जाएगा, इसके बारे में ये जानकारी है। सब्जेक्ट आप देख लीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ ग्रुप सी कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन ऑलरेडी डिप्लॉयड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 और थ्रू एचकेआरएन। इसमें ये लिखा गया है कि It has been decided by the government that newly recruited Group C employees are to be allowed to join at the post। यानी जो हाल ही में ग्रुप सी के कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनको अब अलाउ किया जाता है कार्यभार ग्रहण करने के लिए। इफ़ द पोस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑक्यूपाइड बाई ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ ग्रुप सी लेवल। लेकिन अगर उनकी जो पोस्ट है वो ग्रुप सी के एचकेआरएन के तहत लगे किसी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी के द्वारा वो कैप्चर की जाती है, यानी पहले ही वो कर्मचारी लगा है एचकेआरएन के तहत ग्रुप सी में अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 या एचकेआरएन, चाहे वो एचकेआरएन के तहत लगा हो, आउटसोर्सिंग पार्ट 1, पार्ट 2 के तहत लगा हो, हु इनिशियली एंगेज बिफोर 15 अगस्त 2019, और वो अगर कर्मचारी 15 अगस्त 2019 से पहले लगा है तो ऐसे कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी कर्मचारी जो एचकेआरएन के तहत लगा है, चाहे वो पार्ट 1 या पार्ट 2 आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगा है और उसने 15 अगस्त 2019 से पहले कार्यभार ग्रहण कर लिया था विभाग में, तो ऐसे एचकेआरएन कर्मचारी को रिलीव नहीं किया जाएगा महकमे से। या फिर जो सर्विस एक्ट 2024 के तहत जिनको सेवा सुरक्षा मिली हुई है, ऐसे कर्मचारियों को भी जो है कार्यभार मुक्त नहीं किया जाएगा, रिलीव नहीं किया जाएगा इस लेटर के अनुसार। लेकिन साथ में ये भी लिखा है, गवर्नमेंट हैज़ आल्सो डिसाइडेड दैट इफ़ आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड ग्रुप सी एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ गेटिंग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी सर्विस अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 द वैकेंट पोस्ट आर नॉट अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट। यानी जिनको जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई है 2024 एक्ट के तहत और जिनका एडजस्टमेंट हो गया है, बावजूद उसके भी अगर कोई पोस्ट वैकेंट नहीं बचती है तो फिर डिपार्टमेंट एचकेआरएन कर्मचारियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है वो रिलीव करेगा। यानी जिन कर्मचारियों की नियुक्ति सबसे पहले होगी उनको फिर जो है रिलीव किया जाएगा। इसमें लिखा भी है, देन दी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ इनिशियली एंगेज्ड थ्रू एचकेआरएन विल बी रिलीव्ड बाई अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो पहले लगा था उसको फिर जो है रिलीव किया जाएगा। ये जो है इसमें प्रावधान किया गया है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया, नवनियुक्त ग्रुप सी कर्मचारियों को सरकार द्वारा पद पर कार्यभार करने की अनुमति दी जाएगी यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 1, पार्ट 2 या एचकेआरएन के अंतर्गत ग्रुप सी सत्र का कोई संविदा कर्मचारी या हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में 15 अगस्त 2019 से पहले कार्यरत कोई कर्मचारी है, तो ऐसे कर्मचारी को रिलीव नहीं किया जाएगा और उसे हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी सेवा सिक्योरिटी अधिनियम जो 2024 है उसके अंतर्गत उसको लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग, बोर्ड या निगम द्वारा उसके मामले पर कार्रवाई की जाएगी। साथ में सरकार ने यह भी माना, यदि नवनियुक्त ग्रुप सी के कार्यभार ग्रहण करने व हरियाणा अनुबंध सेवा अधिनियम 2024 के अंतर्गत सेवा सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे सभी अनुबंध कर्मचारियों के समायोजन के बाद भी विभाग, बोर्ड या निगम में खाली पद नहीं बचते हैं, तो एचकेआरएन के माध्यम से आरंभ में लगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है उनको पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करते हुए रिलीव किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लेटर है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कल ही जारी किया गया है। इसमें आप ये कंप्लीट जो जानकारी है देख सकते हैं। धन्यवाद।